और ब्लीच से क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें। लेकिन आपको पता है इंस्टेंट रिजल्ट से हमें कितना नुकसान होता है, ये पता है आपको? तो आज मैं आपके साथ यही बताने वाली हूँ कि हम मार्केट वाला अगर ब्लीच यूज करते हैं तो उससे हमें कितना नुकसान होता है। अगर आप मार्केट वाला यूज करते हो ब्लीच तो उससे आपकी स्किन डे बाय डे डार्क होती जाती है और आप अपनी एज से ज्यादा दिखने लगते हो। मतलब आपकी एज 30 के है तो आप 40 के दिखने लगोगे। मतलब अगर आपका रॉन्ग सिलेक्शन होता है ब्लीच में तो कुछ ब्रांड के ब्लीच आते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो आपको कौन से ब्रांड का आप यूज कर सकते हो वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, जो आपकी स्किन के लिए सेफ है और आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी मैं आपके साथ नेचुरल होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आप 100% नेचुरल है और किचन इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है। और आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स कुछ कुछ रहते हैं जो नेचुरली ब्लीच का काम करता है, जो नेचुरली उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम होममेड ब्लीच बनाने वाले हैं। तो उसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो है पोटैटो जूस। आपको पता ही है कि पोटैटो एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रहती है पोटैटो के अंदर। ये नेचुरली आपकी स्किन को लाइट करता है, आपकी स्किन के दाग धब्बे रिमूव करता है, आपका जो मंकी माउथ आ गया है उसको रिमूव करता है, आपके डार्क सर्कल्स रिमूव करता है। तो बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज रहती है। तो यहाँ पे हमें पोटैटो जूस लेना है 3 स्पून। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिया है मैंने टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी सेम हमें 3 स्पून ही लेना है। टोमेटो के अंदर नेचुरली विटामिन सी रहता है और नेचुरली हमारे स्किन को लाइट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ल्यूकोरिस पाउडर। ल्यूकोरिस पाउडर जो नेचुरली स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज रहती है उसके अंदर, और ये हमारे स्किन को लाइट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो 1 स्पून यहाँ पे हमें ल्यूकोरिस पाउडर लेना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा बेसन। तो यहाँ पे मैंने बेसन 2 स्पून ऐड किया हुआ है और बेसन यहाँ पे 2 स्पून ऐड करना है। और उसके बाद फिर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे आपको दिखेगा कि इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो ये जो बबल्स आ रहे हैं तो ये नेचुरली एक ब्लीचिंग का काम हो रहा है। और ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हुए हैं ये एक नेचुरल ब्लीच का ही काम करता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है गुड़। यस, क्योंकि गुड़ के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड रहता है जो स्किन को फॉर्म करने में, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करने में और स्किन को लाइट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और गुड़ के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारे स्किन को लाइट करने में बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे 1 स्पून अराउंड हम गुड़ डालेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट्स ऐसे ही रेस्ट करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और एक हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमें मिल जाए तो आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी इसको हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये जो ब्लीच आप अप्लाई करोगे उससे आपके जो फेस के हेयर हैं वो गोल्डन नहीं होंगे। हम जो मार्केट वाला ब्लीच यूज करते हैं उसके क्या होता है कि हमारे फेस के हेयर गोल्डन हो जाते हैं, लेकिन इससे फेस के हेयर गोल्डन नहीं होंगे, आपकी स्किन को ये लाइट करेगा। अगर इस ब्लीच को आप एवरी वीक यूज करते हो तो आप देखिएगा कि डे बाय डे आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है आपका वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा, आपको फर्क दिखेगा। हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आपको 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर इसके बाद हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको 20 मिनट्स हमें इसको ऐसे ही अपने फेस पे रहने देना है। फिर इसके बाद हम इसको वाइप करेंगे। वाइप करने के लिए हमें सबसे पहले अब इस अपने फेस को पहले गीला कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा मसाज करिए। और मसाज करने के बाद आप देख सकते हो मैं इसको वाइप कर रही हूँ तो कैसे ये निकल रहा है, अपने उसमें से निकल रहा है। तो आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हो कि जैसे ही मैं वाइप कर रही हूँ तो कितना अच्छे इसमें ग्लो दिख रहा है। तो यही सब चीजें होती है, आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन वही है कि आपको मार्केट वाला जो ब्लीच आपके हेयर को गोल्डन करता है ये गोल्डन नहीं करेगा, लेकिन इंस्टेंटली आपकी स्किन ग्लो दिखेगी, आपके टेन रिमूव होगा और आपके फेस में बहुत ज्यादा आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इफेक्ट दिखेगा। तो फिर इसके बाद आप वाइप कर लीजिए और वाइप करने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट आया है।
तो फिर अभी वाइप करने के बाद आप मेरे फेस को देख सकते हो कि कितना ग्लोइंग फेस दिख रहा है मेरा। और धीरे धीरे अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका फेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही, वंस इन अ वीक यूज करते हो तो 1 मंथ में आप देखिएगा कि आपकी स्किन 2 to 3 टोन आपकी स्किन द लाइट हो जाएगी। तो ये जो ब्लीच है वो नेचुरल है, सेफ है, ये डे बाय डे यूज करोगे तो ये आपकी स्किन इंप्रूव करेगा। लेकिन अगर मार्केट वाला यूज करते हो तो डे बाय डे आपकी स्किन को डाउन करेगा, आपकी स्किन और ज्यादा खराब दिखने लगेगी। तो इतना दोनों में डिफरेंस रहता है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट वाला हम कौन सा ऐसा ब्लीच है जो यूज कर सकते हैं और हमारे स्किन के लिए सेफ है। सेफ है इट मीन्स कि मतलब आप दूसरे जो ब्लीच यूज करते हो उसकी कंपैरिजन में ये सेफ है और ज्यादा इतना हार्म नहीं करता है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि इसको आप एवरी वीक यूज कर सकते हो। आपको ब्लीच 3 मंथ्स में एक बार ही यूज करना है अपने फेस पे, अगर आप मार्केट वाला यूज करते हो तो यहाँ पे आपको मार्केट वाला ब्लीच जो यूज करना है तो वो आप उसमें सबसे पहले वो चीज देखिए कि उसमें प्री और पोस्ट क्रीम साथ में आना चाहिए। जैसे ऑक्सी ब्लीच वगैरह आता है तो उसमें प्री और पोस्ट दोनों क्रीम आते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, प्री ब्लीच क्रीम आता है तो उससे हमें अपने फेस पे अप्लाई करना होता है और उसके बाद फिर हम अपने फेस पे ब्लीच क्रीम लगाते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि प्री ब्लीच क्रीम हो वो एक फेस पे लेयर बना देती है। तो हम जो वो ब्लीच अप्लाई करते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह उसका जो ब्लीचिंग का पाउडर वगैरह आता है और वो मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो लेयर ऊपर की तरफ ही रहता है और वो जो हमने क्रीम पहले लगाई हुई है तो वो हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है ताकि हमारे स्किन के डीपर लेयर में वो क्रीम नहीं जाती है और स्किन को हार्म नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट वाला ब्लीच यूज करो तो ये चीज देखो कि प्री और पोस्ट क्रीम साथ में आनी चाहिए तो ही वो ब्लीच आपके लिए सेफ है, वरना आप मत यूज करो। बहुत सारे ऐसे क्रीम्स हैं जिसमें आपको प्री और पोस्ट क्रीम नहीं आते हैं और डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होता है तो वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करता है और डे बाय आपकी स्किन डार्क होती जाएगी और आपकी एजिंग भी दिखने लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज चाहिए तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।